आपको मालूम है कि जो डेरिवेशंस हैं फिजिक्स में वो आपका खून चूस लेते हैं तैयारी के समय, क्योंकि आप सीधी बात करें तो 130 डेरिवेशन से ज्यादा है पूरी फिजिक्स में। और अब तो क्या है कि पेपर में ना डायरेक्ट डेरिवेशंस की मात्रा काफी कम है, करीबन 10 नंबर के ही आते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट डेरिवेशंस बहुत आते हैं, तो डेरिवेशन छोड़े नहीं जा सकते क्योंकि उसका एप्लीकेशन सीधे न्यूमेरिकल्स लगाने में ये कर देते हैं। तो आज हम लोग टॉप 20 डेरिवेशंस की बात करेंगे जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और मैं इस वीडियो के अंदर उनको किस चैप्टर के हैं, क्या पूछा जाता है, और वो डेरिवेशंस कहां से आपको पढ़ने हैं, मैंने वीडियो बनाया है वो भी आपको बताऊंगा। यानी वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा डेरिवेशंस के लिए। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा जैसे कोई भी चीज आपकी स्किप ना करे। तो वेलकम टू अरविंद एकेडमी, मैं हूं अरविंद सर, मुझे 25 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, इसीलिए बोलता हूं इजी फिजिक्स विद अरविंद सर। चलिए वीडियो को तुरंत शुरू करते हैं। तो ये देखिए 20 फरवरी को आपका पेपर है, और डेरिवेशन को तो उसमें स्किप करना मुश्किल है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आपका जो फिजिक्स का पेपर आएगा 2026 में 20 फरवरी को, उसमें न्यूमेरिकल डेरिवेशन कितने कितने के रहने वाले हैं, यानी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की हम लोग बात कर लेते हैं। अगर बात की जाए कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी की, जो कि इनडायरेक्ट भी बहुत आने लगी है, तो करीब करीब 25 नंबर की आते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। सेकंड बात करें ये डेरिवेशंस की, तो डेरिवेशन डायरेक्टली वो 10 नंबर के आसपास ही आते हैं। इनडायरेक्ट डेरिवेशंस आपको कई जगह देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट डेरिवेशंस कम हो चुके हैं, इनडायरेक्ट बढ़ चुके हैं। इनडायरेक्ट भी कहां से आएंगे? यहीं से आएंगे, जो 20 हम आपको टॉपिक बताने वाले हैं मैक्सिमम यहीं से आने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, करीबन 70 नंबर के पेपर में आप देखेंगे तो 35 नंबर तक के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं फिजिक्स के पेपर में। आगे मैं बात करता हूं कि डेरिवेशंस को 20 से लेकर 1 तक, यानी जो इस सीक्वेंस में जो सबसे कम इंपॉर्टेंट है वो 20, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला नंबर 1 पे रहने वाला है डेरिवेशन। तो 20वें नंबर पे डेरिवेशन की अगर हम लोग बात करें तो चैप्टर 1 का है ये, गॉस लॉ का एप्लीकेशन बेटा। इसमें पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट, एक जो चार्ज प्लेट होती है उससे जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है। ये काफी आपके एग्जाम में आता है। 19वां नंबर पे जो है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन, जो चैप्टर 2 का है, पोटेंशियल कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलली फील्ड डाइलेक्ट्रिक, यानी पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक वाला। ये पूरी तरह कोर्स में कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कोर्स में नहीं है, लेकिन करके जाइएगा कि पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक है तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, फॉर्मूला उम्मीद है आपको आता ही होगा। अगला है टॉर्क ऑन डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि चैप्टर नंबर 1 का कह सकते हैं। तो ये टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ये तैयार करके रखिए। डायपोल एनर्जी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो डायपोल वाला मामला है, वो डायपोल की एनर्जी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो पोटेंशियल एनर्जी की हम लोग बात करते हैं, उसको भी तैयार करिएगा। देखिए जो मैं यहाँ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, कई बच्चे पूछते हैं कि जो डायपोल का इक्वेटोरियल एक्सियल है वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं, तो ये वो चूज किए हैं टॉप 20 आप, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बात करेंगे तो सारी किताबें इंपॉर्टेंट हो जाएगी, 130 डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो ये पिक पिक किया है जिसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो अभी हम लोग 4 डेरिवेशन कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं डेरिवेशन नंबर 16 टू 13 की तरफ। तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ बच्चों ने तैयारी की होगी। एक छोटा सा सवाल पूछ लेता हूं कि अगर दो करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स हैं और उनमें जो करंट है, एक में I1 है और एक में I2 है, ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, तो मुझे ये बताइए कि ये आपस में रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि एग्जाम तो काफी पास आ गया है। देखते हैं तैयारी आपकी कितनी है। तो दो करंट कैरिंग इनफाइनेटली लॉन्ग पैरेलल वायर्स जिसमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट बह रही है, वो अट्रैक्शन या रिपल्शन कितना करने वाले हैं, इसका डेरिवेशन फॉर्मूले का आपका पूछा जाता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, इसमें एम निकालते हैं, दो सोलेनोइड्स के बीच में कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस आवेगा। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप, सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप पे, जो कि आप कह सकते हैं कि एम्पियर्स लॉ का एक एप्लीकेशन है। और रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, चैप्टर 9 का रे ऑप्टिक्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन लेंस मेकर्स फॉर्मूले में आप करते हैं कि भाई इस तरह की अगर सरफेसेस हैं, मान लीजिए ऐसी सरफेस है, कोई भी ऑब्जेक्ट यहां है, तो कहां बनेगा इसका इमेज, ये।
तो ये 8 डेरिवेशंस हो गए हमारे। अब हम 12 से 9 की बात करते हैं, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज एट डी। ध्यान रखिएगा, रे ऑप्टिक्स के अंदर जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनके डायग्राम भी बड़े पूछे जाते हैं। तो डायग्राम और डेरिवेशन दोनों तैयार होने चाहिए जब फाइनल इमेज डी पर है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे है, रिलैक्स्ड आई की बात कर रहे हैं, उस समय के लिए। फिर न्यूक्लियर डेंसिटी इज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो न्यूक्लियर डेंसिटी है वो साइज और मास नंबर से इंडिपेंडेंट होती है। ये बहुत छोटा डेरिवेशन है, 5 लाइन का डेरिवेशन है, लेकिन आता बहुत है, और ये चैप्टर है न्यूक्लियाई। उसके बाद अगला डेरिवेशन, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये फॉर्मूला उम्मीद करते हैं आपने पढ़ा ही होगा, NEAVD वाला। तो ये इस पे सवाल भी आते हैं और इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये डेरिवेशन, इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा आप। ये हम लोगों ने 12 डेरिवेशन कंप्लीट कर लिए हैं 20 डेरिवेशन की लिस्ट में, और ये मैंने आपके लिए फुल वन शॉट वीडियो डेरिवेशंस का डेडिकेटेड बना दिया है। करीबन मेरे ख्याल से 4 घंटे का आसपास का ये वीडियो है। इसमें ये जो मैं डेरिवेशन बता रहा हूं वो तो इंक्लूडेड है ही, इसके अलावा भी 2-4 मैंने और इंक्लूड किए जिससे कमी ना रह जाए। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और उसमें मिल जाएगा पिन कमेंट में। आप चाहें तो जरूर देखिएगा, ये एक ही झटके में काम कंप्लीट कर देगा। खैर, वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। अब हम बात करते हैं चैप्टर 8 to 5, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की श्रेणी में आगे बढ़ते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सेस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ये करंट कैरिंग सर्कुलर के इसकी एक्सेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन है। सातवां, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बहुत ही आसान। ये सिंपली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा ये फाइंड कीजिए, सरल है, काफी सरल है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल से आप जो गॉस लॉ का एप्लीकेशन करते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है, इसके बाहर सरफेस और अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये निकालने की बात आती है। फिर इक्विवेलेंट ईएमएफ जॉइंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का सेल्स को आप ज्वाइन करते हो उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने को बहुत आता है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो दो सेल्स अगर पैरेलल में लगे हैं तो उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा ये फाइंड करिए। अब ये हमारे 16 डेरिवेशन हो गए। अंतिम स्लाइड आती है जो 4 से 1 की तरफ ले जाएगी। रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मिनिमम डिवीजन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रे ऑप्टिक्स का। तो डेल्टा एम लगाते हो ना, म्यू एंड, ये भी बहुत छोटा डेरिवेशन है, मतलब ये 4 लाइन का डेरिवेशन है। म्यू एंड डेल्टा एम के बीच में जो डेरिवेशन होता है वो निकालने का, वेरी इजी। लेकिन वहां इंपॉर्टेंट गॉस लॉ का एप्लीकेशन देखिए, गॉस लॉ के एप्लीकेशन की जो डेरिवेशन है तीनों इंपॉर्टेंट है। 3 गॉस लॉ का एप्लीकेशन चैप्टर 1 में है, और वो तीनों में से एक ना एक अक्सर आता ही है एग्जाम में, तो आप उसको निश्चित तौर पे करके जाएं। अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन वायर। ये पतला वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज कह दीजिए, इससे आर डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ये बताओ। ये गॉस लॉ से निकालते हैं, ऐसे सिलेंडर वगैरह का गॉसियन सरफेस लेके। उम्मीद करते हैं किया होगा, नहीं किया तो आप कर सकते हैं जब चाहे तब, वीडियो आपके पास है। लेंस मेकर्स फार्मूला, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और ये निकलता कहां से, इसका एक डेरिवेशन पीछे बताया, स्फेरिकल सरफेसेस से जो फॉर्मूला निकलता है उससे आप आगे बढ़ते हैं 2 स्टेप, तो लेंस मेकर्स फार्मूला आप निकालते हैं। और नंबर 1 पे स्नेल्स लॉ थ्रू वेव थ्योरी। ये वेव ऑप्टिक्स का है, और विश्वास कीजिए जब आप पेपर देंगे तो इसमें 2 है, एक है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो स्नेल्स लॉ मतलब रिफ्रैक्शन का वेव थ्योरी के बेसिस पर डेरिवेशन, ये बहुत आता है। रिफ्लेक्शन वाला भी आता है लेकिन वो काफी सरल है, सरल दोनों ही हैं वैसे। तो रिफ्रैक्शन वाला बहुत आता है, तो जब आप पेपर देंगे तो देखने का मौका मिलेगा। और जैसे मैंने बताया कि कई ट्रिकी डेरिवेशंस भी हैं, लेकिन सब कुछ इसके अंदर जो डेरिवेशन 20 बताए, इसके अलावा भी मैंने आपको इस वीडियो में कर दिए। इस वीडियो का लिंक आपके पास मौजूद है डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में। जब चाहे तब आप 4 घंटे का वक्त निकालें और एक ही झटके में डेरिवेशंस कंप्लीट कर लें।
अब आपके ऊपर है कि कैसे आप डेरिवेशन कंप्लीट करना चाहते हैं। है बड़ा स्ट्रॉन्ग वीडियो, वन शॉट में सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एक झटके में कवर। अब कई बच्चों को सपोर्ट चाहिए होता थ्योरी में, क्योंकि डेरिवेशन के अलावा न्यूमेरिकल्स भी आपके एग्जाम में आएंगे भाई, एनसीईआरटी के सवाल भी आएंगे। तो उसके लिए मैंने एक कोर्स बना दिया है ऑल इन वन के नाम में, जिसमें 10 साल के पीवाईक्यूज के वीडियोस, एनसीईआरटी एग्जाम्पल एक्सरसाइज के वीडियोस और 130 डेरिवेशन पूरे करके दे दिए हैं। तो आपको कहीं दिक्कत आए तो ऑल इन वन कोर्स आपकी मदद कर सकता है। दूसरा है कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन बैंक। आपके स्कूलों में 24 नंबर का ये आएगा। असर्शन, रीजनिंग, केस स्टडी की तो प्रैक्टिस ही नहीं होती। इसके अंदर 60 से ज्यादा केस स्टडी मैंने रिकॉर्ड किए हैं आपके, जिससे आपको सुविधा हो चैप्टर वाइज। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज भी रिकॉर्ड करके दिए हैं। तो ये कॉम्पिटेंसी यानी 24 नंबर आपके पक्के कर देगा। फिर आता है कि फास्ट रिवीजन के लिए कई बच्चे नोट्स नहीं बना पाते, कैसे बनाएं आइडिया नहीं है। तो मैंने यहां पर ये सुपर नोट्स कॉम्बो दे दिया है बनाकर, हैंड रिटन प्लस कुछ टाइप्ड, जिससे कि आपको थ्योरी नोट्स मिल जाएंगे, डेरिवेशन नोट्स मिल जाएंगे, फॉर्मूला शीट मिल जाएगी, एनसीईआरटी के वीडियोस मिल जाएंगे। बहुत तेजी से आप काम कर सकते हैं। तो कई बच्चों का ये भी रहता है, क्योंकि अलग अलग आप ये कोर्स लेने जाएंगे तो दिक्कत क्या होती है कि थोड़ा फीस ज्यादा महसूस हो सकती है, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं कि सर तीनों की जरूरत है भाई, पीवाईक्यू भी लगाने, डेरिवेशन भी लगाने, कंपिटेंसी भी लगानी और रिवीजन भी करना। तो सर ये तीनों हमें लेना है। तो अगर आप तीनों लेने की इच्छा रखते हैं जिससे सपोर्ट मिल सके, तो मैंने द्रोना के अंदर बंडल कर दिया है, जैसे आपको बिल्कुल रीजनेबल फीस के अंदर सब कुछ सही तरीके से मिल जाए। इसके अंदर सारे वीडियो लेक्चर्स हैं पूरे कोर्स के, माइंड मैप एंड असाइनमेंट्स भी मैंने ऐड कर दिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फुली सॉल्व, जो आप यहां से ले सकते हैं। तो जो बच्चे द्रोणा में एनरोल होना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और उसके बाद स्टोर सेक्शन में आइएगा, यहां द्रोणा लेकर अपनी चीजों को आसान कर सकते हैं, पढ़कर अपनी पढ़ाई को एक्सलरेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो आपके चैलेंजेस हैं डेरिवेशंस वाले, वे मैंने क्लियरली आपके साथ शेयर किए कि आप इन डेरिवेशंस को पढ़ो, और वीडियो भी दिया और बाकी सपोर्ट भी बताया। आप डिसाइड कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइएगा और क्या चैलेंजेस हैं जिसको लेके मैं आपको अपना गाइडेंस देता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बेटा।